बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी मेरे बच्चे माशाल्लाह से ईद के सेकंड डे रेडी हो गए थे और मोस्टली ज़्यादा तो बचपन में ही ईद का मज़ा आता है। वैसे तो बस बड़े हो के ना आपकी सिर्फ वो घर के वो देखते हैं। आप जब बड़े हो जाते हैं आपकी सोच बड़ी हो जाती है और फिर तो ईद समझे कि ठीक है गुज़रती है, माशाल्लाह से अच्छी गुज़रती है। लेकिन जो बचपन वाली ईद है ना वो आप उसको बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में। बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, बस यही होता है कि ईद मनानी है, कपड़े पहनने हैं, अच्छे जूते पहनने हैं, अच्छी चीज़ें लेनी है। और बच्चों की ईद ही ज़्यादातर जो है ना बच्चों की ही ईद होती है। तो हमारी ईद तो गुज़री है बस काम काम काम। और एक तो लाइट ने इस कदर तंग किया है ना ईद पे कि इंसान क्या ही करे। बचपन ठीक है ना, बच्चों को ना तो गर्मी लग रही होती है ना तो इनको सर्दी लग रही होती है। लेकिन हम जैसे बड़े हो गए ना तो वो खप मर रहे होते हैं, और ये गर्मी लगेगी नहीं खेलो, ऐसे नहीं करो, धूप में नहीं जाओ, छाँव में नहीं जाओ। और वो क्या कहते हैं, लेकिन बच्चों को ना कोई गर्मी सर्दी का नहीं ख्याल होता है। लेकिन हमारी तो बस इसी काम में गुजरी है कि गोश्त को धोया, कुकिंग की, यहाँ तो उसे फ्रीज़ में किया और यहाँ तो उसे कीमा करवाया, यहाँ बच्चों की डिमांड्स पूरी की। ईद हाउसवाइफ की जो है ना इसी में मुझे लगता है कि गुज़र जाती है। और यहाँ जी हमारे और अगर तो लाइट ना जाए तो फिर तो ठंडक है बहुत ज़्यादा, मतलब पंखे के आगे थोड़ा सुकून रहता है। लेकिन जैसे ही लाइट जाती है ना बस ऐसे होता है कि अभी दिल बंद हो जाएगा। और क्योंकि हवा तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि कल रात को मौसम बहुत खूबसूरत और अच्छा हो गया था। लेकिन जिस तरह से बादल चमक रहे थे, गरज रहे थे ना, तो यकीन करें ऐसे लग रहा था कि पूरी रात बारिश ही होगी। लेकिन ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो जैसे ये चमकने में लगे थे ऐसे इनको जो है ना बरसने में भी दिखाना चाहिए था कि बारिश हो रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पंखे थोड़े ठंडे हो गए थे और अच्छी हवा देना स्टार्ट हो गए थे। और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा ठंडक हो गई थी, वरना हमें तो ऐसे लग रहा था कि बस गर्मी ने इंतहा जिसे कहते हैं वो करती थी। तो जी आप भी बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। और हमने अपने मेन गेट को खोल दिया था ताकि अंदर जो है ना ताज़ा हवा आए। और बच्चे ना खूब मस्ती कर रहे थे यहाँ पे कि क्योंकि खुश हो गए थे बच्चे भी, ऐसे मुरझाए हुए थे कि पता नहीं, जैसे ना क्योंकि कभी टोक रहे हैं हम, कभी रोक रहे हैं कि बेटा धूप में नहीं जाओ, गली में नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, पंखे लगा के बैठो, ये वो। तो वो बच्चे भी ना अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे मौसम ठंडा हुआ और हमने कहा चलो भाई अब खेलते रहो आप लोग, तो वो एक दूसरे के साथ मौज मस्ती में लगे हुए थे। लेकिन ये भी उम्र ठीक है कि ना तो कोई परेशानी होती है, ना कोई कपड़े ख़रीदने की, ना कोई टेंशन होती है, ना कुछ करने की, ना कोई फ़िक्र करने की। और बस अपनी लाइफ में जो है ना मगन रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। यहाँ जी हमने मशीन डे जो है ना वो अपना मना लिया था, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गर्मियों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे यहाँ से नहा के आएंगे और दूसरी दफ़ा बोलेंगे कि हमें ये यूज़ ही नहीं करने हैं। और यहाँ पे बच्चों को जी कपड़े धो के हमने यहाँ पे खुश्क होने के लिए डाले हुए थे और सोचा कि चलें भाई अब इनको समेट दिया जाए। और समेटने वाला जो काम है ना वो धोने से भी ज़्यादा औखे वाला काम है। और इनको समेटा। और यहाँ से जी मेरे जो सिलाई का रूम है बहुत गंदा हो जाता है, इतना मैसी हो जाता है जब मुझे ख़ास तौर पे अपना काम कर रही होती है ना मैं। और फिर मुझे ये सारा रूम अच्छा से नीट क्लीन करना था। और मैंने सोचा कि चलें भाई आपके साथ भी शेयर करते हैं। और मेरा बेटा सुबह सुबह उठ गया हुआ था, हालांकि मुझे ये था कि ये सो रहे हैं और मेरा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन बच्चे जब उठ जाते हैं ना फिर काम जो है ना वो कभी उधर बैठ जाएंगे, कभी उधर कर लेंगे, वो काम थोड़ा सा जो है ना लटक जाता है। लेकिन फ़िलहाल आप लोग बताइएगा जी आपने अपनी ईद को कैसे एंजॉय किया, कैसी ईद गुजरी आप सबकी। आई थिंक है सबकी ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ्स की तो कामों में ही गुजरी होगी, क्योंकि बच्चों के साथ और घर को देखना और वो बहुत जो है ना टफ सा हो जाता है। और ईद पे तो ऐसे लग रहा होता है बस। और जिस कदर गर्मी थी मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा किसी ने भी अच्छे से ईद को एंजॉय किया होगा। लेकिन करने वाले कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इस दफ़ा जो है ना ईद को थोड़ा
इतना ख़ास इंजॉय नहीं किया क्योंकि गर्मी ने करने नहीं दिया। और फ़िलहाल तो हमारी 1-2 दिन में हम लोग जो है ना टूर पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरे बच्चे पूरी ज़िद लगाए बैठे हैं कि हमें हमारी ईद का कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया, मम्मा हमें लेकर चलें। और इंशाल्लाह ताला हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जैसे ये रश कम हो जाता है ना, तो फिर फैमिलीज़ के लिए इजी हो जाता है कि वो निकल सकती हैं, आ जा सकते हैं कहीं पे। और हमने सोचा कि 2-3 दिन तक जो है ना इनको भी इंजॉय करवा लाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे ज़रा, क्योंकि ये साल के बाद तो आती है ईद और हम लोग घर के कामों में ही इसे गुजार देते हैं। लेकिन चलें फ़िलहाल जी जो भी है अपनी ज़िंदगी के साथ साथ ही है, और हम लोग इंशाल्लाह ताला फिर भी अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अपने अपने घरों में सुकून से हैं। और शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं और अच्छे से हमारा जो है ना टाइम स्पेंड हो जाता है। क्योंकि बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ जो इन त्योहारों का मज़ा आता है ना, वो आप कुछ ना पूछे कि वो क्या इंसान करे। लेकिन फ़िलहाल अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अच्छी ईद गुज़र गई होगी इंशाल्लाह ताला सबकी। ओके जी, मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा जी ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।